बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज आपके लिए जो हम कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है कीमती नसीहत। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है कीमती नसीहत। सर तलहा अयूब तरबियती कमेटी के निगरान थे। ये कमेटी बच्चों की अखलाकी तरबियत मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कायम हुई थी। कुछ दिन तो खैर से गुजरे, मगर स्कूल में एक दिन चोरी हो गई, दूसरे दिन फिर चोरी हुई तो एक खलबली सी मच गई। प्रिंसिपल साहब को इस इत्तला से तशवीश हुई। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल अच्छी तरबियत के लिए मारूफ है, हम ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर सुहेल ने बच्चों को बताया कि पिछले साल इनको राहदारी से 1000 रुपये का नोट मिला था। ऐलान करने के बावजूद भी इसे कोई लेने नहीं आया था। फिर इस नोट को तख्ता पर लगा दिया गया था कि जिसका है आकर ले जाएगा, मगर तब भी किसी ने नहीं उतारा। एक ऐसी तरबियत वाले स्कूल में यूं चोरियां होगी तो हमारी तरबियत पर सवाल उठेंगे। अगले 2 रोज अमन में रहा, सब मुतमिन हो गए, मगर फिर एक जमात से कुछ बच्चों की चीजें गायब हो गईं। सब सर पकड़कर बैठ गए। प्रिंसिपल साहब खास तौर पर परेशान थे। इस वाक़ये ने स्कूल की साख को दाव पर लगा दिया था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि सर तलहा अयूब अहम इत्तला लेकर आए कि उनके पास एक थैला था। उन्होंने थैले मजीद पर अंडेला तो उसमें से बहुत सारे कलम, ज्योमेट्री बॉक्स और दूसरी चीजें निकली। प्रिंसिपल साहब ने हैरत से उनकी तरफ देखा। सर तलहा अयूब बोले, सर मुझे ये सारा सामान साइंस लैब में एक अलमारी के पीछे से मिला है। प्रिंसिपल साहब ने सोचती हुई नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, मामला चोरी का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का ताल्लुक खुशहाल और इस्लामी ज़हीन रखने वाले घरानों से है। लगता है कोई नफसियाती वजह या कोई मामला और मामले से है। मेरे पास एक तजवीज़ है। प्रिंसिपल साहब ने इनकी तजवीज़ को सुनकर हामी भरी और फिर नतीजा जल्द सामने आ गया। सर तलहा ने प्रिंसिपल साहब को एक वीडियो दिखाई। एक बच्चा जिसे मालूम न था कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, चुपके से अंदर दाखिल होता है और हाथ में पकड़ी एक नोटबुक उठाकर अलमारी के पीछे फेंक देता है। ये कौन है? प्रिंसिपल साहब ने परेशानी के आलम में पूछा। ये शकील है, मशहूर ताजर का बेटा, जो हर नेकी के काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और ख़ुद शकील अपनी जेब खर्च से दूसरों की मदद करता है। अगर आप इजाज़त दें तो शकील को बुलाकर बात करूं? सर तलहा ने जवाब दिया, नहीं, यह मुनासिब नहीं होगा। मैं सर रिजवान से कहता हूँ, उनको वैसे भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो इस मामले को खोज लगा लेंगे। प्रिंसिपल साहब के हुक्म पर सर रिजवान को मामले की खोज का हुक्म मिला। उन्होंने शकील को लाइब्रेरी में कुछ जिम्मेदारियां सौंपने के बहाने बुलाया और उससे बातचीत करने लगे। आखिर शकील के मुंह से उन्होंने वो बात सुन ली जो वो चाहते थे। सर, ये बात आप किसी को बताएंगे तो नहीं? शकील ने इल्तिजा की। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस पर बाद में बात करेंगे, सर रिजवान ने उसे धमकी दी। सर रिजवान प्रिंसिपल साहब से मिले और उनको सारी बात बताई। मामला ये था कि सर अयूब ने बड़ी बात में शकील को सख्त अल्फाज कहे, जिससे उन्हें अपनी तौहीन समझा और जज्बा इंतकाल में चलने लगा। फिर उसने चोरी करना शुरू कर दी ताकि सर तलहा अयूब का तरबीती अमल मुतासर हो। प्रिंसिपल साहब ने सारा मामला जानकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सर तलहा अयूब को बुलाया, सारा मामला इनके इल्म में लाए और आखिर में बोले, मैं आपके काम और तरीक़ाकार पर बहुत बात नहीं करूँगा, फ़कत इतना कहूँगा और इतना कहना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम मिजाज, सब्र करने वालों और खुश अखलाक ना होते तो इस्लाम इतनी जल्दी और तेज़ी से तरक्की ना करता या ना फैलता। सर तलहा अयूब
بات چیت سمجھ سب طلحہ ایوب چپ ہو گئے۔ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے مگر آج ان کو ایک خود نصیحت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا کہ نصیحتیں ہمیشہ ہر کسی سے بھی مل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ بہت ہی عمدہ تھے اور ان کا مزاج نرم تھا، جس کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر عمل میں ہر وقت صبر کا مظاہرہ کریں، نہ کہ دوسروں کی باتوں کو دل پر لے کر ان کا بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ بے شک آپ کا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی معافی مانگنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن ہم مجھ سے لے لینا۔ لہٰذا اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی پر پچھتانے کی بجائے اس سے جلدی سے معافی مانگ لیں، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔